नमस्कार हमारे प्यारे छात्रों। देखो, आज जो है आप लोग का क्लास 9 का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें से ये पेपर जो गणित एवं कौन सा विज्ञान का पेपर है। आप लोग कैसे बनाएं उस चीज़ को मैच करिए और देखिए हम आप लोग को इसके लिए डील कर देते हैं। पहला पेपर हम गणित का लेते हैं, जिसमें से आपका 40 क्वेश्चन दिया हुआ है ना। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, ध्यान से समझेंगे। लिखा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या देखो, पहला ऑप्शन नंबर जो √4/9 है, तो √4/9, तो इसको हम तोड़ देंगे तो 2/3 आ जाएगा। ये परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। 81 का वर्गमूल हम निकाल देंगे तो 9 निकल जाएगा। 9/1 भी लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन है? √7। आपका ऑप्शन नंबर पहला का कौन सा होगा? सी सही होगा। दूसरा नंबर 0 है ना 1-2 पर बार लगा हुआ है, तो इसका बराबर क्या होगा? तो हम आप लोग को बताए थे 0.12 इस प्रकार से। ये टोटल जब इस प्रकार से चलता है तो इस प्रकार से, तो हमको क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। और x मान लेते हो तो 0.121212 आ जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग को क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। इस x और 2 पर रेकरिंग है, और जब 2 पर रेकरिंग है तो हम लोग दोनों तरफ किससे 100 से गुना कर देते थे। तो ये हो गया 12.12 ऐसे आया। हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो इसको हम लोग 100x लिख सकते हैं बराबर 12 प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.12 पे रेकरिंग लगा दिए तो 100x, और इधर कितना हो गया 12 का 12, और इतना के बदले हम लोग क्या माने थे, x माने थे। तो 100x, ये x इधर आ गया तो माइनस, तो 12 100 में कितना हो गया 99x, 99x बराबर 12, तो x बराबर 12 बटे कितना 99। तो ये कट जाएगा आपका, किससे कट जाएगा? 3 चौक 12, 3 33 99। तो x बराबर कितना मिल गया, यानी इतना का मान कितने बराबर है 4.33। इस प्रकार से बनाए होंगे तो सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3√3 गुने √3 बराबर कितना होगा? तो √3 गुने √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 3 कितना हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही है तीसरा नंबर का। समझ पा रहे? फिर देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 81 का पावर 3/4 का मान क्या होगा? तो हम लोग 81 को तोड़ेंगे तो ये 3 का पावर 4 आ जाएगा, और 3 का पावर 4 बराबर का होल पावर कितना 4, तो 4 4 कट गया, तो 3 का पावर 3, और 3 का पावर 3 बराबर 3 3 9 3 कितना हो गया 27 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सही होगा। फिर पांचवा नंबर क्या है, निम्न में से कौन बहुपद है? तो बहुपद वाला के लिए टर्म में आप लोग को बताए थे कि बटे में जो रहेगा वो बहुपद नहीं होगा। इसका पावर भी रूट है, ताकि ये रूट हो गया, तो ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही होगा। सही है, सही बना रहे हैं, देख लो। छठा नंबर क्या बोला, x बराबर हम 0 लें तो पी एक्स का मान क्या होगा? तो ध्यान से देख लो, x का मान हम लोग 0 -1, और यहाँ 0 प्लस कितना कर दो 1, तो 0 -1 -1 पुनः +1, -1 + 1 कितना हो गया -1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? छठा का ए नंबर सही होगा। गुड, अच्छे बनाए हैं। फिर देखो सातवां नंबर a + b + c बराबर 0 दिया हुआ है, तो AQ + BQ + CQ -3ABC का मान क्या होगा? तो इस प्रकार का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जब इतना का मान 0 दिया हुआ है ना, तो AQ + BQ + कितना CQ बराबर क्या हो जाएगा 3ABC, और 3ABC का मान क्या हो जाएगा, है ना। तो AQ + BQ + CQ -3ABC, तो इतना का मान यहाँ पर हम माइनस रखते हैं, तो इतना बराबर हम 0 आया, होता है A + B + कितना C इंटू कितना A² + B² + कितना C² -AB -BC माइनस कितना CA। तो इतना का मान 0 हो गया, तो किसी संख्या में हम 0 से गुना करें उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी सातवां का पहला नंबर होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 6x² - x - 2 का गुणनखंड क्या है? तो 6x² - x - 2 इसको गुना करो, 6 दूना कितना हो गया -12, -12 को हम लोग तोड़ सकते हैं -4 × 3, तो -4 दिया 12, तो ये कितना हो गया 6x² - 4x + 3x माइनस कितना 2। यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लिए, तो कितना कॉमन निकला 2x, तो 2 तिया 6 यानी 2x माइनस कितना 2 दूना 4, ये हो गया, प्लस एक कॉमन निकालिए तो 3x माइनस कितना 2, तो 3x - 2 3x - 2 ये हो गया, और इधर क्या बच गया 2x + 1, तो 3x - 2 और 2x + 1, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही होगा। गुड। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु -3,4 किस पद में स्थित होगा? तो बिंदु दिया हुआ है तो ऐसे बना लो, तो x का है, x माइनस में इसमें होता है और y प्लस होता है इसमें, तो कौन सा? द्वितीय क्वाड्रेंट में है, बन जाएगा, तो ये भी सही है।
फिर बोला देखो बिंदु 1,5 की कोटि क्या है, तो भुज को हम x को बोलते हैं और कोटि किसको, y को बोलते हैं। तो 5 आंसर सही है। निम्न में कौन रेखिक समीकरण है, तो रेखिक समीकरण किसके बोलते हैं, तो जिसका अधिकतम घात कितना होगा, 1 होगा, वो क्या होगा, रेखिक समीकरण। तो ये खत्म हो गया। इसमें देख लो जरा, इसको आप लोग बनाए हो तो आप लोग ये लग रहा है कि ये सही होगा, तो x+1 का होल कर एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ये ध्यान से देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस कितना 1 बराबर कितना 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये 1 + 1 -16 बराबर कितना 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15 बराबर 0। तो खत्म हो गया क्योंकि एक्स स्क्वायर हो गया। इसको जरा चेक करो, ये क्या है x+1 और x - 1, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना 1 और इधर भी है एक्स स्क्वायर प्लस कितना x, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो -x स्क्वायर हो गया, -1 है और ये प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस है बराबर 0। ये कट गया तो -1 - x बराबर 0, तो इधर सब ले जाएंगे तो x+1 बराबर कितना 0, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही होगा। ये आपका गलत हो गया 11 नंबर। फिर देखो 12 नंबर क्या है, y-2 बराबर 0 की तुलना ax + by + c बराबर 0 के करने पर a b c का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पर y-2 दिया हुआ है, y-2 बराबर कितना 0 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं है तो 0x है ना, 0x है, तो यहाँ पे देखो तुलना कर लो ax + by + कितना c बराबर 0। तो देखो x का x a बराबर कितना हो गया 0, y के y है ना, b के जगह पर कितना 1 और c के जगह पर कितना -2, 0 1 और कितना -2, ऑप्शन नंबर कौन सा, ये सही होगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या बोला है, 2x + 3y बराबर 12 का हल क्या होगा। तो इसको अब ऑप्शन के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा, तो बाय ऑप्शन के हिसाब से आप टच करो और टच करके देखो, रख करके देखो, ये x और ये y है, ये x और ये y है, ये x और ये y है, ये x और ये क्या y है। अपने से देखो 2 × 3 + 3 × 1 बराबर 2 × 6 + 3, 6 3 कितना हो जाएगा 9, गलत है, ये ऑप्शन गलत हो गया। 0 4 रख करके देखो 2 × 0 प्लस कितना 3 × 4 बराबर कितना होगा, तो 2 × 0 के 0, 3 चौ कितना हो गया 12, यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा भी मैच कर रहा है, सही है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, x = 2 y = 1 है तो k का मान क्या होगा। तो रखो x के जगह पर x का मान, y के जगह पर y का मान, 2 × 2 प्लस कितना 2 × 2 प्लस कितना 3 × 1 बराबर k, 2 दूना 4 प्लस 3, तो k का मान कितना हो जाएगा, k बराबर कितना 7, ऑप्शन नंबर कौन सा सी, 14 का सी नंबर सही होगा। क्लियर। फिर देखो 15 नंबर क्या बोला है, एक बिंदु की विमाओं की संख्या कितनी होगी। तो बिंदु डाल दो, इसकी विमा क्या होगा, बिंदु जो होता है ना लंबाई ना चौड़ाई ना कुछ होता है, ये खत्म हो गया 0 है, सही है। 85 डिग्री का समपूरक, अब समपूरक क्या होता है, तो दो कोण का योग जब 180 हो जाए तो क्या कहलाता है समपूरक। तो 180 में से 85 को घटा दो तो 10 में 5 गया 5 और 17 में 8 गया तो कितना 9, यानी 95 डिग्री है ना। फिर देखो 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यदि आकृति में PQ = BC है, PQ = BC, ये रेखा और ये रेखा पैरेलल है, तो x का मान क्या होगा। तो ध्यान से समझिए जरा, है ना, x का मान क्या होगा। तो इस कोण का मान 48 है, तो ये समांतर रेखा होने के कारण ये भी 48 हो गया, तो ये 48 और ये 64, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 और 180 में इसको घटा दो, 8 4 12 के 2 बाकी में कितना 1 6 4 10 अरे कितना 11, 8 4 12 के 2 6 4 10 और 11, अब घटा दिया 10 में 2 गया तो कितना बचा 8 और 7 में 1 गया तो 6, 68 डिग्री, ऑप्शन नंबर कौन सा सी सही होगा। चलिए गुड। फिर 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज PQR में Q एंगल Q बराबर एंगल R, इस प्रकार के क्वेश्चन बताए थे कि फिगर बना लेना, ये किसको Q बोलो, इसको क्या बोलो R, और ये P है, PQ बराबर 13 है, तो ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये 13 है, तो ये भी कितना होगा 13 है, और QR 15 दिया हुआ है। तब आपसे पूछा है कि PR की लंबाई क्या होगी, तो PR की लंबाई कितना, PR की लंबाई 13 सेंटीमीटर होगा, समझे। इस क्वेश्चन भी आपका गलत हो गया 18 नंबर। फिर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो त्रिभुज ABC में AC = CB, फिगर बना लीजिए ABC, कैसे भी फिगर बनाए समझिए खाली, AC = CB, AC = CB है, ये है, और एंगल A = 50 है, तो एंगल C बराबर क्या होगा, ई कोण का मान पूछा है, तो ई और ई बराबर है, तो ई 50 तो यह 50 होगा, तो 50 50 100, तो इस कोण का मान कितना होगा 80 डिग्री होगा।
समझ गए? 19 का कौन सा सी नंबर सही होगा। फिर देखो 20 नंबर क्या है क्वेश्चन, त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP ये सर्वांगसम है, तो कौन से सर्वांग नियम से सर्वांगसम, तो देखो ये साइड दोनों का साइड हो गया, ये कौन और ये कौन दोनों का बराबर हो गया, और दोनों त्रिभुज में ये भुजा उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों के लिए एस हो गया, तो एस ये एस साइड एंगल साइड। देखो इस क्वेश्चन को भी आपने गलत बनाया, इसका ऑप्शन होगा साइड एंगल साइड होगा। क्लियर? फिर देखो 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी कौन नहीं है, तो हम लोग साइड एंगल साइड पढ़ें, साइड पढ़ें, एंगल साइड एंगल पढ़ें, साइड एंगल नहीं पढ़ें, ये सही है कि इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखो त्रिभुज ABC और DEF में भुजा BC का संगत भाग कौन है, तो इस प्रकार में हम जब बताए थे, देखो AB तो AB का DE हो गया, BC का क्या हो गया EF हो गया, और AC का क्या हो गया DF हो गया, तो हमको पूछा है BC का, तो BC का कौन होगा EF होगा, BC का कौन होगा EF होगा, BC का संगत भाग EF होगा। 22 नंबर भी आपका गलत हो गया, ध्यान से देखिए 22 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। 23 नंबर देखो, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कौन होता है, तो एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कौन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। गुड। फिर देखो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AC विकर्ण है, तो x का मान क्या होगा, ABCD एक समांतर चतुर्भुज यानी ये और ये पैरेलल लिखा है, यानी AB पैरेलल टू कितना DC या CD लिखो, तो बोला है क्या x का मान क्या होगा, तो ये और ये एकांतर अंतर कौन है, तो ये 3x प्लस कितना 16 बराबर 55, तो 3x बराबर 55 माइनस कितना 16, तो 3x बराबर 55 में 15 में 6 गया तो 9 बचा, और यहाँ कितना 4 में गया तो 3, तो x का मान कितना हो गया 13, ये 13 आंसर होगा। 24 का सी नंबर ऑप्शन होगा, सही है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखो ये आउट ऑफ आपका दे दिया, ये आपके इसमें नहीं होना चाहिए था, ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। AB बराबर AC है ना, बराबर 40 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की लंबाई 40 सेंटीमीटर, और भुजा AB एवं AC का मध्य बिंदु, भुजा AB का मध्य बिंदु D और इसका मध्य बिंदु ये है, तो है ना DE 25 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई, ये जो डांटवा दिया है ना झूठ मूठ के पगलाने के लिए दिया है कि बच्चा उलझ करके रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये बताए थे ना कि अगर आधा होता है DE बराबर कितना हाफ BC, और DE बराबर हाफ BC, तो DE कितना है 25 है, तो हाफ BC, और BC का मान पूछा तो BC बराबर 25 दूना कितना हो गया 50। ये डाटा आपको सिर्फ उलझाने के लिए दिया, ये एक्स्ट्रा चीज़ें दिया है, कुछ नहीं है इसका मतलब आपका यहाँ से है, ये फिगर ड्रॉ करवा दिया उससे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो कि एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। एक वृत्त बना लो और वृत्त में क्या कर लो एक जीवा बना लो, ये जीवा है, इस जीवा की लंबाई, इसका नाम ये भी रख दो, इसकी लंबाई 30 है, और केंद्र से इसकी दूरी कितना 8 सेंटीमीटर है, तो बोला वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो हम जानते हैं क्या कि जब जीवा क्या करता है, जीवा तथा केंद्र के बीच न्यूनतम दूरी जो होता है ना, वो क्या करता है परपेंडिकुलर बनाता है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाया, और साथ ही साथ जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये 8 है, ये कितना हो गया 15, तो देखो ये 15 ये 8, ये कर्ण हो गया है ना, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करो, तो 8 64 और 15 का स्क्वायर 225, 64 और 225 कितना हो गया 289, और 289 का वर्गमूल कितना हो गया 17, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बी सही होगा। समझे, 26 नंबर का बी सही होगा। फिर बोला देखो इस सब क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्र में x का मान क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा, सो पूछ दिया है आपसे, बना सकते हैं। देखो चित्र में इस x का मान क्या होगा, तो फिगर देखो है ना, ये देखो हम लोग जानते हैं कि व्यास के द्वारा बनाया गया कोण यहाँ पे कितना डिग्री का 90 डिग्री का होता है, कितना डिग्री का 90 डिग्री का। और एक चीज़ देखो सब क्वेश्चन ठीक ठाक दिया हुआ पूछा है, ये कितना 90 डिग्री का हो गया, व्यास के द्वारा बनाया गया कौन C, यानी एंगल C बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। अब देखो हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है, 2 समूह कोणों का योग 180 डिग्री, तो इस कोण का मान एंगल D के सामने वाला कौन एंगल कौन है B है, एंगल सामने वाला D वाला कौन है एंगल B है, तो ये 140 है, बराबर नहीं होगा प्लस होगा, और 180 होगा, तो 140 प्लस B बराबर कितना 180, तो एंगल B बराबर 180 में से 140 गया तो कितना बचा 40 डिग्री बचा है ना, तो B का मान हम लोग को कितना मिल गया 40 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 90 और ये 40 130,
और 130, तो ये कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बी सही होगा। क्लियर, डिटेल्स जाएंगे तब समझ में आएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर है और इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगा। तो इस प्रकार का फिगर फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से है, ये है, देखो इस प्रकार का है। ये केंद्र से त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो देखो कर्ण दे दिया, लंब दे दिया, आधार नहीं दिया। तो आधार बराबर होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या लंब का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 में 9 गया तो कितना बचा 16 और 16 का मान कितना 4। तब 4 अनमोल नहीं बना लेना है। तो 4 इसका निकला तो 4 इधर भी होगा। तो 4 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर होगा। आप लोग को बताए थे 5 और 3 हो तो 4 प्लस क्या कर देना है 4 8 कर देना है। लेकिन 5 कर्ण हो, त्रिज्या हो और ये दूरी हो तब। ठीक, फिर देखो 29 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत हैवी आप लोग बनाए होंगे लेकिन बाद में यहाँ अभी गड़बड़ा गए होंगे हो सकता है। देखो कैसे बनेगा। सो दी गई आकृति में वो वृत्त का केंद्र है और ये वो सी 130 डिग्री, तो बोला ए बी सी का मान क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन हम एग्जाम में भी बताए, क्लास में भी बताए थे। यहाँ देखो इसको हमको रचना कर लेना है और रचना कर लेने के बाद ये 130 है तो अगर आधा कितना होता है 65 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है 65 डिग्री होता है। और जब ई 65 डिग्री हो गया तो अगर हम लोग जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण कितना होता है 180 होता है। तो ई 65 प्लस एक्स बराबर कितना 180। तो एक्स बराबर 180 माइनस कितना 65, तो घटा देंगे कितना होगा 115 डिग्री। गुड, अच्छा आंसर बना है। 30 नंबर क्या बोला है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने कितना भुजा स्क्वायर फार्मूला जानते हैं। तो √3/4 गुने भुजा, भुजा कितना 2 का स्क्वायर। तो √3/4 गुने कितना 2 गुने 2, तो 2 दूना कितना हो गया 4, कट गया तो 4, तो कितना हो गया √3। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ये सही होगा। गुड, फिर 31 नंबर है 5 12 13 के भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग ये सब ध्यान देना, बनाने के लिए इसको हमको ले जाएंगे हीरोन के सूत्र पर और हीरोन के सूत्र पर ले जाएंगे तो फिर वही बहुत लंबा बनेगा। लेकिन एक ट्रिक ये है कि देखना कि 5 और 12, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब हो जाएगा तो इसको समझ लेना कि ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, या ये लंब है, ये कर्ण आधार है। ठीक है, तो इसको बनाना हाफ गुने आधार गुने कितना ऊंचाई। 2 काटो, 2 छक 12, 6 पचे कितना 30 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन को कई बार डील किया है क्लास में। फिर बोला 32 नंबर, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर तो 2πr² होता है प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो कितना हो गया 3πr²। ये ऑप्शन होगा सही। 33 नंबर, यदि एक शंकु के व्यास 14 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो व्यास दिया है तो व्यास को हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो r बराबर d/2 यानी 14/2 यानी कितना 7, और ऊंचाई कितना दिया है 10। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr/l यानी 22/7 गुने 7 गुने कितना 10, 7 7 कैंसिल, 22 दें कितना 220। गुड, डबल पेज पलट के क्या बोला, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। त्रिज्या यदि 2r हो जाए तो आयतन 3 गुना कितना गुना करो तो पावर 3, तो 2 दूना 4 दूना कितना 8 गुना हो जाएगा। ये सही है। 34 नंबर हो गया। 35 नंबर क्या बोला, एक अर्धगोले गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 से 12 हो गई। तो दोनों स्थिति में गुब्बारे का, तो सब चीज़ नहीं लिखना है, 6 का स्क्वायर करो 6 गुने 6 और इधर 12 गुने 12। क्यों नहीं करते, क्योंकि 4πr², इधर भी 4π तो 4π कट जाएगा। तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 यानी 1/1 कितना 4, यानी 1 अनुपात क्या होगा 4 होगा, बढ़ जाएगा। तो 35 नंबर का कौन सा डी ऑप्शन सही होगा। 36 नंबर क्या बोला, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़ दो, बटे 2 कर दो, प्लस कर दो, 140 से 150 को जोड़ दो कितना हो गया 290, 290 को 2 से भागा दो तो कितना 145। ऑप्शन नंबर ये। 37 नंबर, दंड आरेख में दंडों के निर्माण में किसका महत्व है। तो दंडों की लंबाई का है ना, दंडों की लंबाई का, दंडों के चौड़ाई का है ना, ये आंसर होगा 37 का ये। 38 नंबर, आयत चित्र खींचने के लिए वर्ग अंतराल को कैसा होना चाहिए, खुले सिरे वाला है ना, ये सही है 38 का सी नंबर। फिर देखो 39, आयत चित्रों में आयतों की चौड़ाई क्या दर्शाती है। तो आयत चित्र क्या दर्शाती है, वर्ग अंतराल दर्शाती है।
40 नंबर क्या है, बारंबारता बहुभुज में बनाने के लिए आयतचित्र को किस बिंदु को मिलाया जाता है, तो आयतों के ऊपरी मध्य बिंदु को मिलाया जाता है, सही है।